भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन किया। इसमें उन्होंने हमले के बाद सरकार द्वारा लिए गए 5 अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। उस सूची में दूसरे नंबर पर एक अहम घोषणा थी, वो थी पंजाब के अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने की घोषणा। ये फैसले सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में लिए गए। सीसीएस के निर्णयों में ये भी कहा गया कि जो लोग अपने वैध दस्तावेजों के साथ अटारी चेक पोस्ट के रास्ते भारत आए थे, उन्हें 1 मई से पहले वापस पाकिस्तान लौटना होगा। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने भी बैठक की। उसने अपनी ओर से व्यापार पूरी तरह बंद करने की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि तीसरे देशों के माध्यम से भी भारत के साथ किसी किस्म का व्यापार नहीं होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार की स्थिति क्या है, कौन किसे क्या बेच रहा है और किस तरीके से बेच रहा है, दोनों सरकारों के फैसले से इसमें क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। इस चेक पोस्ट को अटारी लैंड पोर्ट भी कहते हैं। ये भारत का सबसे पहला लैंड पोर्ट है। ये अमृतसर से महज 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पोर्ट जमीन के रास्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने का भारत का एकमात्र जरिया है। आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो साल 2023-24 में अटारी से लगभग 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। साथ ही 71,563 लोगों ने इसके जरिए दोनों देशों के बीच की सीमा को पार किया। साल 2017-18 में ये आंकड़ा ज्यादा था। उस दौरान लगभग 4,148 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ और 80,314 लोगों ने इस रास्ते का इस्तेमाल कर बॉर्डर पार किया। दोनों सरकारों के फैसलों से सामान और लोगों की आवाजाही दोनों ही बंद हो जाएंगी। तो क्या अफगानिस्तान से आने वाले सामान को किसी और तरीके से भारत लाया जाएगा? इसके बारे में अभी अनिश्चितता बनी हुई है। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया। उसके पहले ही भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हवाई जहाज की मदद से सामान आने जाने की सुविधा शुरू की गई थी। भारत सरकार के इस साल के आधिकारिक डेटा को देखें तो अब तक भारत ने पाकिस्तान को 3,833 करोड़ से अधिक रुपए का सामान निर्यात किया है। आयात कुछ भी नहीं किया। इस डेटा के मुताबिक भारत पाकिस्तान को दवाइयां, चीनी और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें निर्यात करता है। साल 2023-24 में भारत ने पाकिस्तान को 10,096 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था और 25 करोड़ रुपए का सामान आयात किया था। साल 2018-19 और साल 2020-21 के बीच व्यापार में लगातार गिरावट के बाद कुछ सालों में दोनों देशों के बीच के व्यापार में बढ़त नजर आई। इसके बावजूद अब दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान को छोड़कर भारत का सबसे कम व्यापार अगर किसी देश के साथ है तो वो पाकिस्तान ही है। अनिल कुमार बंबा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रहे हैं। उन्होंने बीबीसी हिंदी को बताया, पाकिस्तान वैसे भी भारत से कम चीजें खरीदता था। जो सामान अटारी से पाकिस्तान जाता था वो थी ताज़ा सब्जियां, फल, कपड़े आदि। इनकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। हम उनसे कभी कभी पत्थर और सीमेंट खरीदते थे। वो कहते हैं दवाइयां और ज़्यादा मूल्य के सामान समुद्री मार्ग से जाया करते थे। काफ़ी सामान पहले भारत से दुबई और फिर वहां से पाकिस्तान जाता था। अनिल कुमार बांबा कहते हैं कि अटारी के अलावा जो चैनल हैं वो शायद खुले रहेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा है। व्यापार विशेषज्ञ अजीत श्रीवास्तव ने बीबीसी को बताया कि आधिकारिक चैनलों में रुकावट के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच अनुमानित 85,000 करोड़ रुपए का व्यापार संयुक्त अरब अमीरात या सिंगापुर के माध्यम से पुनः निर्यात के जरिए हो रहा है। ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान इस तरीके से भारत के कई उत्पाद आयात करता है। दूसरी ओर भारत को भी पाकिस्तान से हिमालयन पिंक सॉल्ट, खजूर, खुबानी और बादाम मिलता है। ये तीसरे देशों के माध्यम से यहाँ आता है। सीमा बंद होने से औपचारिक व्यापार रुक जाता है लेकिन मांग नहीं रुकती।